समुद्र की लहरें शीला कथाएं सुनाती है। नदी और सागर का संगम एक अनूठा नजारा बनाता है। यही इस किनारे पर एक दुर्ग शताब्दियों से अड़िग खड़ा है, भारत के गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हुए। समुद्र के किनारे बसा यह किला समय की कहानियों को अपने पत्थरों में समेटे हुए खड़ा है। इसके प्रवेश द्वार पर उकेरी हुई कमल की आकृतियां इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में बीजापुर सल्तनत द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था समुद्री व्यापार और सैनिक रणनीतियों की सुरक्षा। कालांतर में यह किला अनेक शक्तिशाली शासकों के अधीन रहा। सबसे पहले इस किले का नियंत्रण संगमेश्वर के नायक के पास था। उनके पास 7-8 गांवों का अधिकार था और वे 600 सैनिकों की सेना के साथ इस किले की रक्षा करते थे। वर्ष 1583 और 1585 में उन्होंने पुर्तगालियों और बीजापुर की संयुक्त सेनाओं को हराया। वर्ष 1713 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने यह किला कान्होजी आंग्रे को सौंप दिया। कान्होजी आंग्रे मराठा नौसेना के महान योद्धा थे और उन्होंने इस किले को अपनी सामुद्रिक सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। यह किला मराठा नौसेना की जहाजों का ठिकाना था, जिससे अंग्रेज, डच और पुर्तगालियों को समुद्री रास्तों पर कड़ी चुनौती मिली। यह किला एक पहाड़ी के किनारे बना है और समुद्री आक्रमणों को रोकने के लिए अभिकल्प किया है। इसकी ऊंचाई से सागर में दूर तक नजर रखी जा सकती थी। मुख्य द्वार के सामने एक गहरी खाई बनाई गई थी ताकि कोई भी आक्रमण सीधे प्रवेश न कर सके। दुश्मनों को मुख्य किले तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। बुर्जों को ऐसा निर्माण किया गया था कि किले का प्रवेश द्वार छुपा रहे और तोपों की सुरक्षा मिले। वर्ष 1818 में बिना किसी संघर्ष के अंग्रेजों ने इस किले को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने इसकी संरचना में बदलाव कर इसे प्रशासनिक कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया। तोपों और तीरों के लिए बनी खिड़कियां अब इनके दफ्तर की खिड़कियां बन चुकी थी। प्रवेश द्वार के बाद 2 बड़े बरामदे बनाए गए। किले की दीवारों में एक बड़ा कक्ष दिखाई देता है, जिसे संभवतः बारूद और रसद भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कभी यह 3 मंजिला भवन था, जिसका उपयोग प्रशासनिक और सैन्य गतिविधियों के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसकी केवल 2 मंजिल ही बची है। इस किले में जल संरक्षण की अद्भुत व्यवस्था थी। यहाँ 2 बड़े जलाशय और 2 कुएं मौजूद हैं, जिनमें साल भर पानी भरा रहता है। यह बताता है कि किला लंबे समय तक घेराबंदी सहने में सक्षम था। यहाँ एक गणपति मंदिर स्थित है, जो आज भी स्थानीय लोगों के लिए आशा का केंद्र है। इसके सामने कभी एक आलीशान हवेली हुआ करती थी, लेकिन अब इसका केवल बाया हिस्सा ही बचा है। आज यह किला महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ से अरब सागर का विहंगम दृश्य दिखता है। युद्ध आए, शासक बदले, समय बीतता गया, लेकिन यह किला अडिग खड़ा रहा। आज भी इसकी प्राचीरों पर खड़े होकर लगता है मानो मराठा नौसेना का परचम लहराते देख रहे हैं। हर हर महादेव। अगर आपको हमारा यह सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल ट्रैवल टेल्स ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह भारत की गौरवशाली धरोहर आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफर के साथ। जय शिवराय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।